हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर नासिर फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको कोहनी में के बाहरी हिस्से में होने वाले दर्द के बारे में बताऊंगा। बहुत ही कॉमन बीमारी है, एक जीवन में एक ना एक बार किसी को भी ये कोहनी में दर्द ज़रूर हुआ होगा। जैसे कि देखा गया कि सचिन तेंदुलकर को भी इसी बीमारी से काफ़ी दर्द रहा और काफ़ी टाइम तक वो बाहर भी रहे, बाद में फ़िज़ियोथेरेपी और सर्जरी तक के जाना पड़ा उनको। जिस तरह से बीमारी का नाम है टेनिस एल्बो, टेनिस प्लेयर्स में भी ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। ओवर यूज़ करने से इस मसल्स का नाम है लैटरल एपिकॉन्डालाइटिस। जैसे कि इस बीमारी का नाम भी है, दूसरा नाम है लैटरल एपिकॉन्डालाइटिस, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। ओवर यूज़ होने की वजह से जहाँ पास से ये मसल्स ओरिजिन होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन में रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, यानी कि वहाँ पे पार्शियली टीयर हो जाता है टेंडन का। टीयर होने से जब भी हम कोई मूवमेंट करेंगे, किस तरह का मूवमेंट, यानी कि हम कोई भी दूर से चीज़ उठाने का मूवमेंट करेंगे, कोई भी वेट उठाएंगे हाथ को दूर करके, तो हमारे इसी पार्ट पे बाहरी हिस्से में कोहनी में दर्द होगा। फीमेल्स रोटी बेल रही हैं, पूड़ी बना रही हैं, या समझ लीजिए कि कपड़े को निचोड़ रही हैं, मसाला पीस रही हैं, तो भी ये पेन हमारे बढ़ जाएगा। फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। मेडिसिन ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है, बहुत ही एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, या आखिरी में स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी हमको दिए जाते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि सबसे सेफ़ और कॉमन जो इसका ट्रीटमेंट है वो फ़िज़ियोथेरेपी है। फ़िज़ियोथेरेपी से देखा गया कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट सामने आया है। मैं आपको सीधे फ़िज़ियोथेरेपी में इसका क्या रोल है, कैसे फ़िज़ियोथेरेपी इसकी की जाए, मैं वो आपको बताता हूँ। अगर घर पे आपको इसका ट्रीटमेंट करना है तो घर पे ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले इसका हॉट फर्मेंटेशन करेंगे। हॉट फर्मेंटेशन के लिए लाहौरी नमक हो गया, गर्म पानी से इसकी सिकाई कर ली। सिकाई करने के बाद, इस पार्ट की सिकाई करने के बाद हमें स्ट्रेचिंग करना है, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। एक्सरसाइजेस करने के बाद इसमें एक बैंड आता है, टेनिस एल्बो बैंड आता है, उसको हमको यहाँ पे हर वक्त लगा के रखना है। इसको किस तरह से लगाना है, एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद फिर आप इसको, ये इस तरह का टेनिस एल्बो बैंड होता है, यहाँ पे गद्दी लगी हुई होती है, इस गद्दी को हमें इस पार्ट पे रखना है और यहाँ पे इसको दबा के रखना है, ताकि हर वक्त यहाँ पे एक कंप्रेशन बना रहे, और फिर इसको बांधे बांधे हमको जो भी काम है वो करना है। ये तो हो गया। अब मैं आपको एक्सरसाइज बताऊँगा। एक्सरसाइज में इसमें क्या करना है। एक्सरसाइज बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो हमको इसकी स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग करने के लिए सबसे पहले हमको इस तरह से अपनी एल्बो को स्ट्रेट कर लेना है। इसको एल्बो को स्ट्रेट करने के बाद अपने हाथ की रिस्ट को अपनी तरफ खींचना है, धीरे धीरे करके, और अगर नहीं हो पा रहा है तो अपने दूसरे हाथ से इसको अपनी तरफ लेके आना है। आप जब इस तरह की कंडीशन करेंगे तो यहाँ पे हल्का सा आपको खिंचाव, तनाव महसूस होगा। इसको रोक के रखेंगे, 10 तक काउंट करेंगे, उसके बाद फिर देन रिलैक्स। फिर इसी तरह से 5 to 10 टाइम्स इसको इस तरह से करेंगे। फिर आप इसको रिवर्स कर लेंगे, और रिवर्स करने के बाद पूरी ताकत से फिर नीचे धीरे धीरे करके, बहुत ही स्मूथ तरीके से करना, ये नहीं कि झटके दें, धीरे धीरे करके इसको स्ट्रेच करेंगे। और जब नीचे स्ट्रेच करेंगे तो फिर वहीं पे हमको फील होगा पेन, फिर धीरे धीरे रिलैक्स। ये 10 to 5 टाइम इसको भी करेंगे। फिर इस तरह से कोई एक वेट ले लेंगे। वेट लेके किसी चीज़ के ऊपर, गद्दी है या कोई गाँव है, उसके ऊपर ऐसे रख लेंगे। इसको धीरे धीरे इसका एक्सटेंशन करेंगे, रिस्ट का एक्सटेंशन करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर उठाएंगे और रोक के रखेंगे, फिर देन रिलैक्स, नॉर्मल पोजीशन। फिर धीरे धीरे इसको हम अपनी रिस्ट को ऊपर करेंगे और रोक के रखेंगे, और देन रिलैक्स। 10 to 5 टाइम इसको भी हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम, यही एक्सरसाइज है बस, ये वाली एक्सरसाइज जैसे मैंने अभी बताई थी, इसको आप दीवार के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे दीवार को खड़े हो गए, पुश करा आपने दीवार को कस के, और फिर रिवर्स करके दीवार को पुश किया। इस तरह से दीवार के ऊपर भी आप प्रेशर दे के अपने यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे हल्का सा मसाज अप्लाई कर सकते हैं। हल्के हाथ से मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप इसको बांध सकते हैं। ये हो गई आपकी फ़िज़ियोथेरेपी। अगर आप किसी सेंटर में जाते हैं, फ़िज़ियोथेरेपी सेंटर में, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपको वहाँ मिलेगा सेंटर पे, क्योंकि मॉडलिटीज़ होती हैं बहुत अच्छी अच्छी। जैसे कि यहाँ पे
अल्ट्रासोनिक होता है, अल्ट्रासाउंड जिसको कहते हैं, थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड होता है, उसका अप्लाई किया जाता है। बहुत अच्छी सिकाई होती है। उसके बाद IFT हो गया, टेंस हो गया, ये पेन, इससे आपको बहुत तेज़ी से रिलीफ़ मिलेगा। यानी कि बिना दवा खाए आपको पेन से भी आराम मिल जाएगा। ये ट्रीटमेंट हम लोग 2 वीक का सेशन होता है। 2 वीक तक के आपको उम्मीद करते हैं कि माइनर है तो बहुत तेज़ी से ही आराम मिल जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग मेडिसिन के लिए आपको एडवाइस करते हैं। अगर मेडिसिन से भी आपको आराम नहीं मिला और पेन बना रहा, 1 साल हो गया, तो फिर हम लोग आपको सर्जरी के लिए अवॉइड करते हैं कि फिर सर्जरी ही इसका इलाज है। लेकिन ज़्यादातर देखने में आया है, 90% देखने में आया है कि पेशेंट जो है फिज़ियोथेरेपी से ही बहुत आराम से, इस एक्सरसाइज करने से, प्रिकॉशन लेने से आराम हो जाता है। जनरली वो जिम में जो लड़के बहुत गलत तरीके से वेट उठाते हैं, रिपीटेशन करते हैं, रिपीटेड मूवमेंट करते हैं इसी का, एल्बो का, या लेडीज़ हो गई बहुत कपड़े हाथ से, अब तो खैर हाथ से कपड़े धोने का रिवाज नहीं है, लेकिन पहले जो हाथ से कपड़े धो के निचोड़ने वाला काम करती थी, निचोड़ने से भी यहाँ पे ओवर यूज़ होता है कार इसी मसल्स का, तो ओवर यूज़ हो गया। या सिल पे जैसे मसाला पीसते हैं तो ये भी ओवर यूज़ हो गया इसी मसल्स का। या तो बैडमिंटन खेल रहे हैं या टेनिस वाले प्लेयर हैं, उनको हो जाता है। तो हमको जब भी कोई भी इस तरह के मूवमेंट करें तो एक बार में बहुत ही कॉन्टीन्यूअस 1-1 घंटे या 1.5 घंटे लगातार वो मूवमेंट नहीं करना है। उसका सबसे सही तरीका ये है कि हमने कोई भी मूवमेंट किया और उसके बाद अपना थोड़ी देर काम रोक के हल्का स्ट्रेचिंग किया, उसके बाद फिर जो है हमने अपना दोबारा काम करने लगे। या जिम में भी है तो जिम में पहले जाके स्ट्रेचिंग करिए। स्ट्रेचिंग तो सभी जॉइंट्स की करना चाहिए, लेकिन स्पेशली जिसको यहाँ पे पेन हो रहा है वो स्ट्रेचिंग करने के बाद उस प्रॉपर उस मसल्स का जो वर्कआउट कर रहा है वो करे। तो हमें लगता है कि इतनी छोटी सी वीडियो बनाई है, इसमें आपको काफ़ी हद तक के समझ लिया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी हद तक के समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट फिज़ियोथेरेपी में है। उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज से आप लोगों को बहुत आराम मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे। लेकिन हमारा वीडियो भी अब आप सब्सक्राइब करिए ताकि ये आने वाली वीडियो आपके तक पहुंच पाएँ। और अभी आपकी नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाएंगे प्लांटर फेसियाइटिस का, यानी कि एड़ी में होने वाले दर्द का। तो उसके बारे में मैं बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।